आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग इंटीग्रेशन का एक वीडियो हम लोग उसमें बनाए थे, जिसमें देखे थे इंटीग्रेशन का बेसिक चीज़, यानी जितने फार्मूला है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अब हम लोग इसमें सेकंड पार्ट में आएंगे इंटीग्रेशन का। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो होती है उसमें जो एक्सरसाइज है, बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक। देखिए, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास यूट्यूब में उतना टाइम नहीं है और फिर अभी इस साल उतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग पूरा आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट कर पाए। प्लस यूट्यूब में उतना डेली कंटिन्यू हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे जो लाइव क्लास का शेड्यूल है वो उस टाइप से है, तो 2 से 3 ही वीडियो बनता है, एक सप्ताह में 2 ही बनता है मैक्सिमम। तो कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो आर.एस. अग्रवाल भी हम लोग बनाएंगे। देखिए, कुछ नोटिस है कि हम लोग का लाइव क्लासेस भी होता है, यूट्यूब में फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। कुछ हमारे पास पे वाला कोर्सेस भी है। क्या है कि लाइव क्लास होती है जूम एप्स में लाइव क्लास होती है, ठीक है। इसमें लाइव डेली 2 से 3 बैच, सुबह 8:45 से एक बैच होता है, एक 10:30 से बैच है, एक इवनिंग का बैच है 4 बजे, फिर 5 बजे कभी कभी होता है कि वो पूरा डिस्कस वाला बैच रहता है, डाउट क्लास। डेली इतना बैच रहती है। तो ये हमारा किसका शेड्यूल है, लाइव क्लासेस का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या होगा, मंथली ओनली 300 पे करनी है। इसमें आपको परफेक्ट क्या है ना कि आपको डेली कंटिन्यू बेसिस में आपको डेली वीडियो मिलेगा। वीडियो क्या, लाइव क्लासेस मिलेगी। उसमें आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप तुरंत मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट ऑफलाइन क्लास का जैसा ही होगा, थोड़ा सा लगेगा, उतना फीलिंग नहीं आएगा, बट आएगा, बहुत हद तक आएगा। हम लोग उतना ही कोशिश करते हैं। प्लस इसमें डेली क्लासेस मिलती है, पूरा नोट्स मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस होगा, फिर डाउट क्लास भी रखा जाएगा, फिर साथ साथ में उस टाइम क्वेश्चन बनाने भी देते हैं, आप लोग बना के देते हैं हमको, फिर डेली बेसिस में होमवर्क मिलता है, फिर वीकली संडे आपको टेस्ट होता है, ठीक है। इतना सारा चीज परफेक्ट होगा, मतलब उसमें जो भी है पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। डेली इतना प्रैक्टिस होता है कि दिक्कत नहीं होता, बच्चा लोग को दिक्कत नहीं होता, ठीक है। 2-4 जो पढ़ने वाले नहीं है उन लोग को तो होगा ही। और इसमें हम लोग यूट्यूब में भी पूरा करने की कोशिश करेंगे जो भी सिलेबस है हमारा। अब क्या क्या जितने भी बोर्ड है सभी बोर्ड ने अपना सिलेबस को रिड्यूस कर दिया कोरोना के चलते, इतना दिन जो लॉकडाउन में हुआ। तो झारखंड बोर्ड का कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था, जिसमें बोला कि स्कूल का जो सिलेबस उसको 40% काट दिया गया, तो 60% सिलेबस रखा है, उस हिसाब का होगा। लेकिन जो 9, 10, 11, 12 उसका जो सीबीएसई पैटर्न जैक बोर्ड यूज करता है उसी को फॉलो करता है, उसमें 70% सिलेबस रखने का पूरा उम्मीद है। बहुत जल्द ही उसका नोटिस आ जाएगा, क्या क्या कटेगा क्या क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो 70% सिलेबस है, जो 30 कटा है उसको नहीं पढ़ाएंगे हम, जो 70 है उसी को पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं पूरा पढ़ाने का। अब 70 को पढ़िए ना, जो एग्जाम आएगा उसी को पढ़िए, जो नहीं आएगा उसको क्यों पढ़ेंगे अभी। देखिए, ज़्यादा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा, लेकिन अब अगर आपको मार्क्स भी चाहिए, बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए इसमें, तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 7। फिर आप लोग बोलेंगे 7 क्यों, 1 से 6 तक क्यों नहीं, उसको भी पढ़ेंगे ना। पहले हम लोग जिस टाइप से क्वेश्चन देखे थे इससे पहले वीडियो में, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या, x² 1 - 1 बाई x² × dx। अच्छा, इस टाइप से क्वेश्चन है, दिमाग में आएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बेसिक 1 मिनट लेते हैं, बेसिक चीज समझाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ n × dx क्या होता है, x⁴ n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। जब भी इंटीग्रेशन खत्म हो तो c। देखिए, अगर इंटीग्रेशन करना है x⁴ 10 का तो क्या हो जाएगा, x⁴ 10। देखिए, x⁴ n का क्या किए, n से बढ़ा दिए n + 1, तो 10 में क्या हो जाएगा 10 + 1 डिवाइडेड बाई 10 + 1। ऊपर में जो होगा उसी को नीचे लिखना। मतलब होता है क्या ना कि जो भी पावर है वहां से मान इंक्रीज होगा, इट्स 10 + 1 10 + 1।
Now your answer will be 11 upon 11 plus of c. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 20 into dx डायरेक्ट लिख सकते हैं x टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 21 प्लस c। 21 क्यों? जितने पावर वहां से 1 इंक्रीज होता है ना, जो पावर है वहां से 1 इंक्रीज होता है, वही तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन ही क्या है? इंक्रीज करना किसी फंक्शन को, इंक्रीमेंट। तो उसमें 20 था तो 21 हो गया, ठीक है। इस टाइप से करेंगे, जो भी पावर है 1 बढ़ा देंगे, जो भी पावर लिखेंगे ऊपर में और नीचे लिखना, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं। एलिफेंट का सूंड, हाथी का सूंड, और ये उसको पूंछ मान लीजिए। तो ये जो एलिफेंट खत्म हो जाता है पूरा, ये खत्म हो जाता है, उसके बदले एक तो इधर से कैट आता है, ठीक है। बड़ा जानवर चला गया है जंगल, तो वहाँ का राजा कौन बने? छोटा सा था, चूहा ही बन जाता है, चूहा बोल रहे, बिल्ली बन जाता है। अब हम इसको बनाते हैं, इसको अंदर मल्टीपल करेंगे। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसा आपने कर दिए, लेकिन दिमाग में मेरा ये नहीं समझ में आया ऐसा क्यों किए? ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? x का पावर 2 है तो 3/3, ये 1 था, इसका कुछ होगा, कांस्टेंट नाम का x हो जाता, 1 into x हो जाएगा, इसका हम लोग उसको ऊपर ले जाते फिर करते। ऐसे क्यों नहीं किया? आप ऐसे मल्टीपल क्यों कर दिया? हमको कैसे पता चलेगा कि गुना करना है? चलिए, इस सवाल का जवाब है कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक पार्ट, दो पार्ट, u into v में देखिए गुना में है ना, इसके साथ ये मल्टीपल है, एक ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये वाला एक पार्ट है पूरा, एक वाला, ये दोनों के साथ क्या है? मल्टीपल है, मतलब u into v में। अच्छा, u into v को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े, हम भी पढ़ाए हैं, ये कहीं भी पढ़े, हमारे प्लेलिस्ट में है, वहां पर देखिएगा। अगर आपको ये इस टाइप से x into sin x था ना, तो ऐसा नहीं कहते थे x का डिफरेंशिएशन हुआ और sin x का cos x, ऐसा नहीं लिखते थे। क्या करते थे? x बाहर में, फिर sin का डिफरेंशिएशन, फिर sin बाहर में x का डिफरेंशिएशन, कुछ इस टाइप से, u बाहर में v का डिफरेंशिएशन, v बाहर में u का डिफरेंशिएशन, इस टाइप से लिखते थे ना। मतलब ये मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में जब अगर ये प्लस माइनस में होता है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म बोल देंगे, सिंपल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। लीनियर टाइप का होता है। जब ये प्लस माइनस में होगा तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते। जब मल्टीपल ये डिवाइड में होगा, जब डिवाइड या मल्टीपल में होगा तो उसको सबसे पहले प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये सब क्यों करते हैं? देखिए u into v, u by v, डिफरेंशिएशन में दोनों का फॉर्मूला था, इसका भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, इसका भी। लेकिन जब इंटीग्रेशन का बात करें ना, तो u into v का इंटीग्रेशन होता, ना ही u by v का कोई फॉर्मूला होता। मेरा बात समझ में आया? तो u into v का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, ना ही u by v का कोई फॉर्मूला होता इंटीग्रेशन में, ठीक है। जब इसका फॉर्मूला नहीं होता, मतलब इसको हम लोग इस टाइप से इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। इसको क्या बनाना होगा? सिंपल बनाना होगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बचपन में जैसे हम लोग सिंपल फॉर्म बनाते थे, इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। क्या करेंगे? ये जो x बाहर में था, इसके अंदर मल्टीपल x स्क्वायर इंटू 1, तो ये x स्क्वायर इंटू दैट, इसके साथ ये कटेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? जितना पावर है वहां से बढ़ता है, जो भी पावर लिखो वही नीचे लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। माइनस ये 1 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है? x। जो भी कांस्टेंट है उसके देखिए, इसके इसमें x था नहीं ना, x था नहीं तो x का पावर 0 था ना, इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर 1/1, नीचे 1 से कोई वैल्यू है क्या? जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ x गुना हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा। दैट्स व्हाट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। देखिए इस क्वेश्चन को अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो a b c है, ये चीज कांस्टेंट है। यहाँ पर a b c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन करते नहीं है, उसका होता नहीं। देखिए इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? लार्ज करना ना, उसको बड़ा करना। तो उसको क्या बड़ा करेंगे? जो कांस्टेंट है उसको तो हम बड़ा नहीं कर सकते ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर a कांस्टेंट, x का पावर, जो कांस्टेंट उसको बाहर में रखने दिए, जैसा का तैसा ही। x का पावर 2 था ना, क्या होता है? 3/3, एक बढ़ता है ना, तो x का पावर 2 था, 3/3। यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर में रहने दिए, x का पावर 2 नहीं था तो 1 था,
इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो गया, बढ़ेगा 2/2। अच्छा ये c कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा, x आता है ना। ये जो c है, c कांस्टेंट था, कांस्टेंट के साथ क्या आता है, x जुड़ जाता है, तो cx हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन खत्म होता था हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस ऑफ c ना। अब देखिए यहाँ पर भी c था, यहाँ पर भी c था, दोनों में डिफरेंस क्या, एक काम कर दीजिए ना, इसको c को c1 लिखिए, नहीं तो ये c ने मत लिखिए, क्या लिखिए, वो तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब c लिखिए, क्या लिखिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। लिखिए इसको, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e का पावर x इंटू dx। क्वेश्चन 9 देखिए, 9 को कैसे बनाएंगे, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं करना, x का पावर 2 था, तो इंटीग्रेशन करते हैं कितना होता, 3, जितना पावर वहां से बढ़ता है ना 3/3, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x से होता है प्लस ऑफ c, फॉर्मूला नंबर 2 या 3 में लिखाया था, देखना। ऐसे भी हम लोग एक बात याद रखिएगा, e का पावर x है ना, उसका तो ना इंटीग्रेशन में कोई इफेक्ट होता ना ही डिफरेंशिएशन में। दैट मीन्स अगर आप उसका इंटीग्रेशन भी करते हो या डिफरेंशिएशन भी करते हो ना, e का पावर x जो है उतना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता। e का पावर x का बोलना क्या, आप मुझे डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब छोटा बनाइए, या मुझे बड़ा बनाने आइए, यानी इंटीग्रेशन करना आइए, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अनचेंज रहूंगा। आप बड़ा भी नहीं कर सकते, मुझे छोटा भी नहीं, मतलब मुझे e का पावर x जो है e का पावर x ही होता है, ठीक है। चलिए इतना तक लिखिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर इंटू dx। रूट x माइनस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना। सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश किए, सिंपल फॉर्म, यानी ये क्या था, पावर 2 था ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम लोग होल स्क्वायर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ये कटेगा, रूट x का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1 बाय x, रूट का स्क्वायर उतना होता है ना, रूट x का स्क्वायर तो x हो जाएगा माइनस 2 इंटू dx। चलिए x का पावर कुछ नहीं था तो वहां था ना, अब इसका लिखिए, सिंपल बन गया ना, सब प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर पावर 2 था तो ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी पावर है 1 से 1 इंक्रीज होगा ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 था, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 बाय x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक से देखिए, log x होता है, फॉर्मूला नंबर 4, 1 बाय x इसका log x, माइनस 2 था तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, x, कांस्टेंट के साथ x आ जाता है ना। जो टर्म कांस्टेंट हो जिसके साथ x नहीं रहेगा तो हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, प्योरली कांस्टेंट, उसके साथ x आ जाएगा, ठीक है, बस इतना ही। अब क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, देखिए ये नीचे है, नीचे होने का मतलब क्या, पूरे देखिए नीचे है मतलब इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड,
नीचे वाला टर्म है मतलब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, चारों से डिवाइड कर, तीनों से डिवाइड कर देते। x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सभी से इसको डिवाइड कर दिए तो क्या होगा, ये इसके साथ ये पूरा कटेगा। देखिए ऊपर में 3 टू x था, नीचे 2 टू, मतलब कितना, ऊपर में 3 था नीचे 2 था, ये ऊपर जाएगा कितना, ये 2 2 कटेगा तो ऊपर में 1 तो बचेगा ना, और ये पूरा 5, ये 4 था, ये नीचे x था, x के ऊपर -2, तो इसको ऊपर ले कितना आ जाएगा, सर नीचे +2 था ना, x टू द पावर +2 है तो इसको ऊपर ले क्या आ जाएगा -2 इंटू dx। देखिए लिनियर हो गया ना, पूरा का पूरा लिनियर, एक लाइन बना दिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जितना पार वहां से इंक्रीज 1 होता है, जिसमें कुछ नहीं था तो 1 था इसका पार, तो कितना आ जाएगा, 1 था तो 2/2, ये 5 कांस्टेंट, इसके साथ x नहीं था ना, प्योरली कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ x आ जाता, -4, इसमें देखिए x टू द पावर -2 था, एक बढ़ेगा ना, -2 + 1 + 3, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x -4x का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 + 6, और एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे x टू पावर 2/2 प्लस 5x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये x के ऊपर -1 है, इसके नीचे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ 6, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, x³ प्लस 3x प्लस 4, x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सेम पैटर्न, नीचे है यानी सबसे डिवाइड, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाय, देखिए रूट मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2 होता है ना, प्लस 3x डिवाइडेड बाय रूट होता है x टू द पावर 1/2 प्लस 4x टू द पावर 1/2 इंटू dx, इतना आएगा। फिर से लिखेंगे, देखिए ये नीचे है ना, नीचे वाला चीज को अगर ऊपर ले जाएंगे, क्या x टू द पावर 3 है, नीचे x टू द पावर 1/2, तो अगर नीचे वाला चीज ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x का ऊपर कितना होगा 3 - 1/2, ये नीचे था ना 1/2, इसको ऊपर लेंगे क्या आ जाएगा -1/2, तो 3 से अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 5/2। ये हम लोग का मैथमेटिक्स भाषा है। अब हम लोग सिंपल से समझते हैं, पूरा बेसिक अपना लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, अपना लैंग्वेज में देखिए ऊपर में 3x है, ऊपर में अगर देखेंगे तो 3 टू x है, नीचे कितना है x का पावर 1/2, दैट मीन्स हाफ x है, पूरा x नहीं है, आधा x है। अच्छा अब सोचिए ना, ऊपर में 3 है, नीचे 1 है, एक नहीं सॉरी हाफ, 3 से अगर हाफ माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 2.5 बचेगा ना, 3 से अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2.5, तो 2.5 को कितना लिखते हैं 5/2। ये हम लोग को अपना जो था अपना सिंपल भाषा में इसको बताए, नहीं तो हम लोग इसी टाइप से बनाना। 3x टू द पावर क्या है 3 है, और ये हाफ ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, प्लस 3x टू द पावर कुछ नहीं था तो 1 था, ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा -1/2, प्लस 4 ये x टू द पावर नीचे था प्लस ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा dx। क्वेश्चन x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 5/2, 3 1 - हाफ, 1 से अगर माइनस करेंगे 1 - 1/2, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 4x टू द पावर -1/2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये देखिए सिंपल हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं,
इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे, इंक्रीज करना, दैट मीन्स जो भी पावर है वहां से वहां इंक्रीज कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए x टू द पावर 5/2 था, x टू द पावर 5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1, 3 x टू द पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, प्लस 4 x टू द पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, इतना आया। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो x टू द पावर ये हो जाएगा 7/2 और नीचे भी 7/2, ऊपर में 7/2 नीचे भी 7/2 प्लस 3 x टू द पावर हाफ प्लस 1 ना, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2, ये प्लस और 4 x का पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बहरहाल 1/2 और नीचे भी 1/2, इंटीग्रेशन खत्म तो c। देखिए यहाँ पर ये नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये ऊपर में लिखते हैं 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 1/2 रिमेनिंग था यहाँ। अच्छा ये जो 2 था ये नीचे 2 था, ऊपर चल जाएगा तो 2x का पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 8x का पावर 1/2 प्लस c। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू dx। क्वेश्चन 13 इज x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी पैटर्न से बनाते हैं जिस पैटर्न से बनाने जा रहे हैं। देखिए इसमें भी आप क्या बोलोगे, सर ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब क्या होगा, इससे भी ये डिवाइड, इससे भी ये डिवाइड, इससे भी ये डिवाइड, इससे भी ये डिवाइड, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं x टू द पावर 3 बाय x माइनस 1 फिर माइनस x टू द पावर 2 बाय x माइनस 1, इसी टाइप से बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ ठीक है, देखिए इससे इसको डिवाइड करना, इससे इसको डिवाइड, ओनली अगर x होता तो x के साथ कटता, ऊपर में 2 बचता, लेकिन प्रॉब्लम क्या था -1 भी, तो इसमें भी ओनली x होता तब ना कटता, x माइनस 1 है। प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पर -1 भी है तो इसमें डिवाइड करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ऐसे डिवाइड करने से मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ और तरीका देखते हैं ना। ठीक है, और तरीका, अच्छा नीचे है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 8/4, मतलब क्या, इस 4 से ये 8 को डिवाइड करना, यही है ना, नीचे जो है उसको ऊपर वाला डिवाइड करते हैं। अच्छा हाँ अब समझ में आया, मतलब x माइनस 1 में किसको डिवाइड करना, ऊपर वाला को, ये जो टर्म था उसको डिवाइड करना। अब हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे x इस डिवाइड ये वाला रूल हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, कितना में जाएगा x स्क्वायर में जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू x का पावर 3 माइनस ऑफ x स्क्वायर, साइन चेंज तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 आया, x माइनस 1 आया, x माइनस 1 आया, अब कितना में जाएगा +1, ये हो जाएगा x माइनस 1, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल 0। तो हमारा हुआ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब क्या हुआ इंटीग्रेशन, ये जो था मतलब इससे इसको डिवाइड कर देती है, वाला हमारा रिजल्टेंट 1, इसका इंटीग्रेशन करना कैसे होगा, इंटीग्रेशन जितना पावर है वहां से बढ़ा दीजिए, नीचे उसी को लिखिए, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c, इंटीग्रेशन डन। ठीक है, बहुत किसी का बोलना ये जो डिवाइड वगैरह है ना, ये सब दिमाग में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, ये सब समझ में नहीं आया, क्या क्या बताए कि पता नहीं। अच्छा ठीक है चलो, नहीं तो हमको भी नहीं आया। अब दूसरा मेथड भी है ना, जब एक मेथड में समझ में नहीं आता दूसरा मेथड यूज क्यों नहीं करें हम,
थोड़ा सा टफ लगा, चलिए दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा भी नहीं है कि तीसरा बताएंगे, खाली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दूसरा वाला भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर के साथ, और कोई अगर हमारा लाइव क्लास करना चाहता है जूम ऐप्स में, तो वो हमारे जो नंबर दिए है उस नंबर का आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जूम ऐप्स में लाइव क्लास में जोड़ दिया जाएगा, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। नीचे हम लोग कमेंट बॉक्स में उसको दे देंगे, नंबर दे देंगे अपना। क्या है ये? x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म अलग अलग सोचते हैं एक बार। ये दोनों टर्म से क्या कॉमन जाएगा? x का पावर 3 था, यहाँ पर x का पावर 2 था, तो x स्क्वायर कॉमन जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें? x का पावर 3 से x स्क्वायर कॉमन गया, x बचेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, पूरा तो खत्म हो गया। अच्छा, इस टर्म से कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर, 1 कुछ नहीं है तो 1 तो आता है ना भाई। हाँ बिल्कुल आता है, x माइनस 1 dx। उसके बाद हम लोग बचपन में क्या लिखते थे, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, क्योंकि ये वाला टर्म कॉमन जाएगा, x माइनस 1 और नीचे भी क्या था, x माइनस 1, इसके साथ कटेगा ही, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग था, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। फिर से इंटीग्रेशन वही होता है, देखिए उससे पहले जैसा था वैसे ही आया ना, ये 3/3 और 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ x रहता है प्लस ऑफ c। बात घुमा फिरा के उतना ही आया, वही आंसर, सेम आंसर। चलिए अब तो समझ में आया, अब आना चाहिए था, नहीं में आया कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रूट x इंटू 1 माइनस x dx। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 इज, ये जो रूट एक्स उसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो रूट एक्स इंटू 1, ये तो हो जाएगा रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स इंटू एक्स dx। ठीक है, रूट एक्स मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 ना, माइनस ऑफ रूट एक्स और ये x है ना। अच्छा, रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, ये तो ठीक है, और ये x मतलब इसका पावर 1 ना, जब बेस का मतलब पावर ऐड होगा ना, रूट एक्स मतलब इसका हाफ और इसका 1, हाफ और 1 कितना होगा, 1.5। 1.5 को हम लोग बचपन में कैसे बोलते, 3/2। नहीं समझ में आया? अरे 1 प्लस हाफ ऐड कर दीजिए ना, 3/2 आएगा, नहीं तो इसे ऐड कीजिए, ये 1/2 ये 1, ये देखिए इसका पावर 1/2 इसका 1, जब बेस सेम तो पावर ऐड, इसका कितना आ जाएगा 3/2। क्या आप लोग भी गजनी बनते हैं? गजनी मतलब में आमिर खान वाला गजनी नहीं बोल रहे हैं, आमिर खान को गजनी नहीं, गजनी मतलब भूलने वाला जो बीमारी है आपका, उसी चीज़ को हम गजनी बोलते हैं, कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो गजनी मत बना कीजिए, उतना थोड़ा थोड़ा चलेगा, उतना ज़्यादा गजनी नहीं चलेगा। अब आते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो लोग गजनी नहीं है जल्दी बता दे क्या होता है। इंटीग्रेशन जो भी है पावर वहां से 1 इंक्रीज होगा, पावर से 1 इंक्रीज, x टू द पावर 3/2 प्लस ऑफ 1, 3/2 प्लस ऑफ 1 प्लस x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2, माइनस था प्लस गलती से लिखे, ऐड करेंगे तो 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस c, इसका आंसर लिखते इधर 2/3 हो जाएगा, ये x का पावर 3/2, 2/5, 5/2 को इधर ऊपर लाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, और x का पावर 5/2 प्लस c। चलिए खत्म कर लेंगे। अब आते 50 नंबर, रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप से क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है,
देखिए जल्दी जल्दी इसको लिखिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे जल्दी तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए फिर लिखिए। थोड़ा हमें भी मेहरबान कर दीजिएगा, जितने भी लाइक और कमेंट, लाइक कर ही दीजिएगा, कमेंट छोड़िए, अगर नहीं भी माने तो मत कमेंट कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड है जो 12th में है, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि हमें भी कुछ हो। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं, ऐसे हम बोलते नहीं उतना, क्या बोलेंगे, लोग पता है आप लोग कर ही दिए इसलिए विश्वास है मतलब। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स उसके अंदर मल्टीपल करेंगे। जो रूट एक्स मतलब क्या, एक्स पर 1/2, 3 इंटू रूट एक्स मतलब एक्स पर 1/2 और यहाँ पर 2 था तो 2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो यह 5/2, 2 एक्स का पावर रूट एक्स, रूट मतलब 1/2 और यहाँ पर 1 तो कितना एक्स का पावर 3/2 प्लस 3 रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 इंटू dx। हाँ सर ये तो समझ में आया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आगे आते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए, इंटू dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो भी पावर है वहां से वहां इंक्रीज करेंगे तो 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 2x टू द पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1, 3x टू द पावर 1/2 था प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस 6 तो कितना है 3 इंटू एक्स टू द पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, नीचे भी 7/2, 2x टू द पावर ये 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3x टू द पावर 3/2 प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, 2 को ऊपर करेंगे तो 2 तो ये आ जाएगा 6/7 x टू द पावर ये 7 था ना 7/2, 2 इंटू 2 4/5 x टू द पावर 5/2, 2 ये 3 और 3 कटेगा तो 2x टू द पावर 3/2 प्लस 6। बहुत ही इजी आसान छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी लिखिए इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट 16, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इधर sec x प्लस ऑफ 10x into dx। क्वेश्चन नंबर 16 इज sec x, अंदर में sec x into 10x dx। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अगर बनाने जाए तो एक काम करते हैं, जो sec x था उसको अंदर मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा sec x into sec x, sec स्क्वायर x, sec x into 10x, sec x into 10x। जब इंटीग्रेशन खत्म होता तो हम क्या लिखते हैं dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन कितना होता है, फार्मूला चार्ट देखिए 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x, फार्मूला नंबर देखिए लिखा है तो 9 नंबर होगा, फार्मूला 9 नहीं, ये फार्मूला मेरे हिसाब से 7 या 8 में होगा। sec x into 10x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x, sec x का होता है ये फार्मूला देखिए आपको मिलेगा 9 नंबर ये वाला। ठीक है, दोनों फार्मूले यूज कर दिए, यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे sec x प्लस 10x प्लस सब c। चलिए लिखिए इसको जल्दी, लिखिए इसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 17 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x।
dx। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को बनाए हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं। जब बहुत कोई ऐसा कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट होता है, तो 10 बाई माइनस कोट। अच्छा ये क्या हुआ 10x बाई माइनस कोट एक्स। अच्छा ऐसा होता है क्या? अब क्या किया ना, ऊपर वाला का स्क्वायर लिखा नीचे वाला का ऐसा, ऐसे थोड़ी होता। अगर ऐसा होता तो हम थोड़ा देर पहले नहीं बताए कि आपको x इंटू 10x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन की बात करें x का 1 लिखते और 10 का सेक स्क्वायर, या x डिवाइडेड बाई 10x होता तो x का 1 लिखते हैं, 10 का कितना होता सेक स्क्वायर 1 बाई सेक स्क्वायर। अच्छा ऐसा होता था कि नहीं होता था ना? क्या करते थे, ये u बाई v, u कांस्टेंट v का डिफरेंशियल, फिर v कांस्टेंट u का डिफरेंशियल, इस टाइप से लिखते थे हम लोग। u बाई v, u इंटू v का फॉर्मूला होता है u बाई v, v नीचे v का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट u का डिफरेंशियल माइनस ऑफ u कांस्टेंट v का डिफरेंशियल। इस टाइप से बहुत बड़ा फॉर्मूला था यार, ऐसे सिंपल नहीं बनाते थे। वो तो डिफरेंशिएशन का बात हुआ। अच्छा इंटीग्रेशन में क्या? इंटीग्रेशन में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। इंटीग्रेशन में u बाई v, u इंटू v का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता भाई, तो उसको सोचना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें, क्या सोचे? अब बोले इसको भी नहीं सोचना, उसको भी नहीं सोचना, किसको सोचे? चलिए ठीक है, तो हम लोग कुछ और सोचते हैं। अच्छा और क्या होगा? स्टार्टिंग में बताया भाई कि हम उस चीज को लिनियर बनाएंगे। आप लिनियर छोड़िए, इस वर्ड की यूज करके उस चीज को हम लोग सिंपल बनाएंगे। क्लास 10 में जब ट्रिगो आता था, ट्रिगोनोमेट्री जब आता था, सिंपल नहीं बना पाते, करते क्या थे कि जो भी टर्म है उस टर्म को साइन कोस में कन्वर्ट कर देते थे। चलिए इसको भी करते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर इंटू dx। साइन को ऊपर ले लेंगे कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन था ना, और नीचे क्या था कोस स्क्वायर एक्स dx। ये साइन को ऊपर ले गए, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा 10 स्क्वायर एक्स आया। देखिए फॉर्मूला चार्ट में क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है 10x होता है प्लस c, और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। इससे कितना होता है माइनस कोट एक्स प्लस c। अच्छा ये तो सेक स्क्वायर का होता है 10x, कोसेक का होता है माइनस कोट एक्स। अब क्या लिखे? अब बोलोगे आप क्या लिखे? अब मैंने 10 स्क्वायर लिखे। जब बोलिए 10 स्क्वायर एक्स कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है क्या? नहीं ना होता। अच्छा नहीं होता तो क्यों लिखे इसको? इसको कैसे बनाए? तो होता ही नहीं है, तो फिर इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, मेरा समझ जो सवाल है समझ में आई कि जब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता तो हम लोग इसको कैसे बनाए? तो उस कंडीशन में हमको जाना है कि इसके कुछ बाय ऑप्शनल मतलब कुछ तो कुछ सोल्यूशन होगा, तो वो सोल्यूशन के बाद में ढूंढते हैं। अच्छा मान लो 10 स्क्वायर नहीं होता, सेक स्क्वायर होता, यहाँ पर 10 स्क्वायर नहीं होता, सेक स्क्वायर होता, उड़ा देते इसको, एक सेकेंड में बना देते। सेक स्क्वायर होता तो 10 उसका हो जाता है आंसर, कोसेक स्क्वायर होता तो कोट लिख देते। अच्छा यानी अगर ये 10 नहीं होकर सेक ये कोसेक होता तो मजा आता, लेकिन है नहीं ना, तो उतना बनाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी चीज है, आपको जो जरूरत है उस चीज को आप ढूंढिएगा ना, जो जरूरत नहीं है उसको आप छोड़िए, जो जरूरत है उस चीज को ढूंढिए। अगर जो चीज आपके पास ऐसा चीज है जो जरूरत है नहीं, अब कुछ दूसरा चीज जरूरत है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो जरूरत चीज को किसी और को दे देते हैं, मतलब वो चीज को उसको रिप्लेस या इसको एक्सचेंज करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ। जो मेरा जरूरत नहीं है उसको दे देते हैं, उसका जरूरत वाला काम हो जाता, फिर मेरा वाला ले लेते बस। तो देखिए वही वाला कहानी इसमें भी होता। एक फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत कोई बोलेगा अरे ट्रिगो में कितना फॉर्मूला है, दिमाग खराब करता, कभी ये आता कभी वो आता, ये उनको याद नहीं था, बहुत किसी को याद नहीं था। तो क्या करेंगे, याद नहीं था। देखिए एक चीज वहां पर लिखे थे हम लोग, ये फॉर्मूला तो सबको याद है, जो भी 10 पास करके आया है सबको याद है, जो भी हमारे क्लास कर रहे हैं
उम्मीद है सब 10 पास करके आए हैं। उम्मीद क्या वो है ही। तो ये फॉर्मूला सबको आता है, बच्चे को भी आता है जो भी 10 पास करके आए। तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर हम लोग पूरा को कोस स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो साइन बाय कोस क्या होगा 10, कट गया तो 1, नीचे कोस तो ऊपर कितना हो जाएगा सेक, ठीक वही फॉर्मूला आया ना। मतलब क्या है, अगर इस टर्म को ये जो फॉर्मूला था उसको कोस में डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो जो दूसरा और एक फॉर्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अरे फॉर्मूला रखिए ना अपने घर में, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला याद है, कोस में एक बार डिवाइड कीजिएगा साइन में डिवाइड अपने आप आ जाएगा, क्या दिक्कत है, रटने क्या बात है, रटना नहीं है तुम्हें। तो 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर देखिए 10 था ना, ये 1 को सेक लेंगे सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, y 10x होता है, 1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ x आ जाता है प्लस ऑफ c। चलिए ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 17 नहीं था, 19 होगा ना ये, 19। अब आता है 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएं, चलिए कोई बात नहीं, जिस टाइप से जो मेथड हमको आता है उसी मेथड के अप्लाई करेंगे, जो नहीं आता उसको कहाँ से अप्लाई करें। 2 बाई कोस स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, ये क्या किया, कुछ नहीं किया, क्या किया ना, जो नीचे वाला टर्म है उसको दोनों से डिवाइड कर दिया, नीचे है ना तो इससे भी डिवाइड करेंगे इससे भी करेंगे, यही तो हम लोग जानते हैं ये। अच्छा 2 कोस को ऊपर कितना हो जाएगा, सेक होता है ना, प्लस 10 को याद कीजिए, कोस और सेक बाय बाय होता था, तो कोस को ऊपर लेंगे तो सेक हो जाएगा, माइनस 3 ये साइन एक्स है ना। अच्छा कोस स्क्वायर है मतलब इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, इसी को हम लोग कोस स्क्वायर बोलते हैं ना, इंटू dx। 2 और ये क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, 3 साइन बाय कोस, देखिए ये साइन बाय कोस है, साइन बाय कोस को हम लोग क्या लिखेंगे 10x, और ये 1 बाय कोस है ना, देखिए नीचे कोस है ऊपर में 1, कोस को ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू dx ना। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है ना, माइनस 3 ये क्या है सेक एक्स इंटू 10x है, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है, फॉर्मूला नंबर 9 देख लीजिए एक बार, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा प्लस ऑफ c, ठीक है। तो लिखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए फिर से बता रहे हैं, ये हम लोग की यूट्यूब चैनल है, इसमें हम लोग यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको वीडियो मिलते रहेगी कंटिन्यू, जिस टाइप से सप्ताह में 2 या 3 वीडियो मिलेगा। प्लस अगर आप हमारे लाइव क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं यानी डेली बेसिस में, उसमें डेली क्लास होता है, उसमें NCERT RS अग्रवाल दोनों की पढ़ाई होगी, ठीक है। तो उसमें आपको PDF भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर डेली होमवर्क भी मिलता है, डेली चेक भी होता है, प्लस हर संडे टेस्ट भी होगा। तो आप उस क्लासेस में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। या
ये जो वीडियो है इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। फीस ओनली 300 पर मंथ, अभी 300 है, बाद में वो फीस बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 महीने बाद पूरा फुल कोर्स का फीस लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर